साइमा ट्रेड टावर आईआई चंडीगढ़ रोड पर होने की आवाज़ें हैं, तो उस बटन में जो 13 था उस पर कैंसिल लगा हुआ था। कोई बाहर से दरवाज़ा तोड़ा और वो लड़के फंसे, तो वो जब निकले तो उनकी हालत ऐसी थी। उनमें से एक तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना डेड एंड कंडीशन पे था। Hello, creepy people. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमें वीडियो मिली है वो आईआई चंडीगढ़ रोड की है। मैंने थोड़ी सी प्ले की थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप और मैं वो वीडियो एक साथ सुने। वो कहानी क्या है, चलिए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैध रज़ा है और अजलान भाई, मैंने आपका शो देखा जिसमें बहुत सारे लोग हॉरर स्टोरीज़ की डिस्कशन कर रहे हैं और कराची में कुछ ऐसी लोकेशंस के बारे में बता रहे हैं, कुछ ऐसे वाक़यात बता रहे हैं जो कि उनके साथ हॉरर हुए और जन्नात के हवाले से हैं। मेरी लाइफ में एक ऐसा वाक़या है जो कि मैंने सोचा कि आज वीडियो बना के डिस्कशन ज़रूर हो सकती है, लोगों को बताया ज़रूर जा सकता है कि वो क्या था। बहरहाल ये 2019 से 2020 का वाक़या है। मैं एक मीडिया हाउस में काम करता था। आप सब जानते हैं मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस में है कराची की, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वाक़यात उस नंबर, उस फ्लोर और सारी चीज़ों के बारे में बताएं। वो मैं ज़ाहिर आगे पूरी डिस्कशन होनी है। वो क्या है बेसिकली, साइमा ट्रेड टावर आईआई चंडीगढ़ रोड पर हमारा 18 फ्लोर का वो पूरा टावर आई थिंक, बल्कि हाँ 18 का ही है, उसके ऊपर छत है। और उसके बाद जो है वो 15th फ्लोर पे हमारा ऑफिस था। अब कहानी ये है बेसिकली कि सुबह का, अगर मैं एक शॉर्ट स्टोरी बताऊं कि भाई सुबह का मंजर ये होता था कि बहुत तेज़ रफ्तार और लोग, बस आपको पता है 9 बजे का टाइम, एक तो सदर का रश, फिर मैं शारा फैसल जाता था उसका रश, तो एक बड़ा रश होता था और बिल्कुल ऐसा समय होता था कि भाई कोई चीज़ फ्री में बट रही है और लोग बस बोलते थे कि हम लिफ्ट में चले जाएँ, और बाज़ अकाल लिफ्ट बंद भी होती थी, हर चीज़ होती थी, बड़ी एक हालत ख़राब थी। उस टाइम पे हम कभी भी फोकस नहीं कर पाते थे, मगर एक दिन ये डिस्कशन हुई, ऑफिस के बॉयज़ ने सारा डिस्कस किया कि यार 13 फ्लोर पे कुछ है। और 13 फ्लोर पे सबने ये बात बोली कि यार किसी ने कुछ देखा है। अच्छा, मैं पर्सनली बताऊं, 13th फ्लोर, एक तो 13th जो नंबर है वो उसका क्या इशूज़ है, वो भी एक दुनिया क्या बोलती है, अमेरिका और बाहर मुल्कों में क्या मसला है 13 के साथ। खैर उन्होंने 13 का बोला कि यार हमने बहुत से असरात देखे हैं, आवाज़ें आती हैं रात में, और किसी ने बोला कि यार जब वहाँ के या 14 फ्लोर का ऑफिस है, वहाँ का ऑफिस है, कि कुछ चीखने की आवाज़ें आती हैं, या हमने कुछ ऐसे मोमेंट्स देखे हैं जिसमें लिफ्ट बाज़ 13 पे बंद जाती है। तो ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा, हम एज एन यंगस्टर हमने बात को उड़ाया, हमने बोला यार ऐसी कोई बात नहीं। जब हमने गार्ड से पूछा तो गार्ड ने बोला यार कोशिश करेंगे 13 की तरफ ना जाएं, और हाँ ऐसा कुछ है, पहले कोई गार्ड था उसने ये बोला था। अच्छा, हम भी हैरान हुए, हमने बोला यार अच्छा। बहरहाल भाई, वो आपको पता है लड़के हमारे, और वो खासकर कराची के लड़के हैं, तो वो डेयरिंग हैं। उन्होंने बोला यार कुछ भी हो जाए, हमने ये डिस्कवर करना है और हम देखेंगे कि ये क्या है। भाई सबने मालूम किया तो पता चला कि यार, किसी ने बोला कि यार किसी लड़की का गैंग रेप हुआ था, किसी ने बोला कि किसी का ज़्यादती हुई थी, किसी ने बोला कि यार वहाँ जो है वो बहुत सारे लोग थे जिनके साथ सैलरीज के इश्यूज़ हुए, जिसकी वजह से जन्नात का मसला हो गया। बहरहाल बहुत एक डिस्कशन होने लगी, जो कि मतलब हम ऐसे हो गए कि हमने बोला कि यार मतलब एक क्वेश्चन मार्क था, अब डर भी लग रहा था। अच्छा, अब जब हमने फोकस किया तो वो जो लाइन थी 18 फ्लोर वाली, जब आप लिफ्ट में खड़े होते हैं और वो बटन्स देखते हैं, तो उस बटन में जो 13 था उस पर कैंसिल लगा हुआ था। अब ये बात जिस दिन मैंने देखी उस दिन मैं बड़ा घबरा गया। मैंने बोला यार ये तो बड़ा बहुत वो है। अब 13 पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कट हुआ हुआ है यानी कि, और फिर उसके बाद जब 13 फ्लोर गुजर रहा है तो एक ब्रेक से 13 फ्लोर बंद किया हुआ है। खैर इतनी कहानी थी। हमें पता चला कि यार बॉयज़ कुछ 4-5 लड़के, उसमें मेरा एक दोस्त भी था एडिटर, उसने बोला कि यार हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम डिस्कवर करेंगे, और वो पूछताछ करना और वो सारे करना शुरू हो गए। भाई 2 दिन बाद हमें खबर हुई कि उस लिफ्ट में 11वें या 12वें फ्लोर पर कुछ लड़के फंस गए, और वो लड़के फंसे तो वो जब निकले तो उनकी हालत ऐसी थी कि बस मतलब उनमें से एक तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना डेड एंड कंडीशन पे था, उसकी हालत इतनी ख़राब। अच्छा, उसमें से 2 लड़के हमारे ऑफिस के थे। जब हमने उनसे बात की तो वो पहले ऑफिस नहीं आ रहे थे। जब बॉस ने बुलाया, जब उनको बिठाया, तो एक तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। 3 गार्ड में से एक गार्ड छोड़ के चला गया। तो हमें पता चला कि भाई उस रात जब वो बंद हुए तो वहाँ से अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हुई, रोने की आवाज़ें, और कोई ऐसा उन्होंने बताया कि भाई जब हम 11वें फ्लोर पे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर से दरवाज़ा तोड़ रहा है, और ऐसी चीखने की आवाज़ें आने लगी। और यकीन करें उसके बाद से जब मैं गुजरने लगा तो मुझे भी ऐसा फील होने लगा कि यार यहाँ कुछ असरात हैं। 13 फ्लोर के बाद उसके बाद तो बड़ी हालत ख़राब हो गई, बहुत एक इंटेंस कंडीशन हो गई। मगर वो जो सिचुएशन थी, उस सारे सिचुएशन में हमने गार्ड की हालत देखी। गार्ड जॉब छोड़ के चला गया। वो जो 5 लड़के थे
उन अच्छा उनके साथ ही हुआ। क्वेश्चन मार्क ये था कि अगर कुछ भी नहीं था, हम सब ये सवाल कर रहे थे कि यार जो लोगों ने सोचा उन्हीं के साथ हुआ, वही लोग बंद हुए लिफ्ट में। वो एक मतलब यकीन जानेंगे मेरी मेरी लाइफ का बड़ा एक डिफरेंट कंडीशन थी जब मैंने लोगों को देखा। मतलब एक बंदा मुर्दा होता है और एक बंदा जब मतलब अपनी फिजिकल और मेंटल हालत से मुर्दा हो जाए ना, कुछ बात ना करे, कुछ बता ना पाए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया वो कुछ बोल नहीं रहा, अकेले लिफ्ट में जा नहीं रहा, रात में मतलब अच्छा मसला ये था कि हम रात में वैसे नहीं होते थे, हमारा 5 बजे का टाइम था, मगर बाज़ अगर जब रिपोर्ट्स का काम आता था या हमें ऑन रोड शूट करने होते थे तो रात में आके कार्ड देना होता था। उस दिन हमें समझ आया कि भाई ये लोग तारिक सेंटर कह रहा हूँ, ये लोग जो है वो सायमा ट्रेड टावर को क्यों बंद कर देते थे। मतलब 7 बजे के बाद गार्ड बाज़ अकाद ऐसा होता, हम बाइक लगाने आए, गार्ड हमसे लड़ रहा है, नहीं जाओ ऊपर, ये मसला है वो मसला है। तो खैर ये कहानी थी। अच्छा अब देखें 13 नंबर भी बड़ा एक मतलब मैंने सुना है कि बाहर मुल्कों में 13 नंबर को बहुत वो समझा जाता है, बैड समझा जाता है, एक बैड लक समझी जाती है, और वो नंबर एक ऐसा है जिसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अजीब सी हैं, सही है। और वो लोग 13 नंबर पे बिलीव नहीं करते, उनके यहाँ 13th फ्लोर नहीं होता या 13 वो नंबर ही नहीं रखते, डायरेक्ट 14 आ जाते हैं। ये सारी मिथ्स मैंने सुनी है, और फिर जब ये सुनने के बाद वो सारा मैं एक वाकया वो करता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ हाँ यार शायद कुछ है। और जितना सायमा ट्रेड टावर का हमने सुना है, मतलब जितने वाकयात हमने सुना है, गैंग रेप और आसारात और कभी ऑफिस का कुछ टूट जाना, पूरे पूरे ऑफिस का छोड़ जाना, वो हमें फिर सारी चीज़ें समझ आई। और ये एक स्टोरी थी जो मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँ। ओके यार, ये जो 13th फ्लोर वाला जो एक ये मिथ जो है ना, ये काफ़ी जगह पे बड़ी सच मानी जाती है। मैं थाईलैंड में था लास्ट ईयर, और मैं जिस होटल में रुका हुआ था 27वें माले की वो एक इमारत थी, और मेरा जो फ्लोर था वो 12th फ्लोर था, और उसमें 13th फ्लोर नहीं था। काफ़ी जगह कहते हैं कि ये एक ऐसा फ्लोर कहा जाता है, एक ऐसा नंबर कहा जाता है जो कि बहुत ही बुरा माना जाता है, या बहुत ही ऐसा कि यहाँ पर जो है कोई आसेब हो सकता है, या पता नहीं क्या मिथ है। एक हमारा कमरा था 1212, अब 1212 के बाद आता है 1213, लेकिन हमारे पास 1213 नहीं था, वहाँ पे सिर्फ एक खाली दरवाज़ा था जिसको बंद किया हुआ था। सो इस कहानी में कितनी सच्चाई है अब आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ हो या इस जैसा कुछ हुआ हो या कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर लिखा आ रहा है वो आप हमें इस नंबर पे भेज सकते हैं। हम वो कहानी सुनेंगे और दुनिया को भी सुनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।